कोई आ रहा है। चोर ने पलटकर तुकाराम जी को देखा, देखकर तुकाराम जी से कहा, आप कौन हैं? संत तुकाराम जी कहते हैं, मैं तुकाराम। कहाँ जा रहे हो? तुकाराम जी बोले, तुम्हारे पीछे। तो हमारे पीछे काहे को आ रहे हो? तुकाराम जी बोले, इतनी रात को तुमको कोई अर्जेंट काम आ गया इसलिए तो तुम इतनी रात को जा रहे हो। नहीं तो इतनी रात को लोग पलंग पे सोते रहते, तुम तो कहीं जा रहे हो। मेरे को लगा, मैं घर में नींद नहीं आ रही थी, दरवाजे पे बैठा था, तो मैं जाते हुए देख लिया तो सोचा चलो तुम्हें हेल्प कर दूंगा। तो इतने में एक दूसरे से चोर एक दूसरे का मुंह देख रहे, मुंह देख कर सोच रहे बताओ ये तो पकड़ा के मानेगा कहीं ना कहीं। इतने में एक चोर बोला, अरे 4 से भले 5, ले चलो इसको भी। अभी संत तुकाराम जी को ले गए और कहते कहते जा रहे, सुन हम एक व्यक्ति के घर में जाएंगे, तू बाहर खड़े रहना, आएंगे जब आधा आधा हिस्सा पूरा देंगे। अभी भी तुकाराम जी को समझ में नहीं आया कि चोर है। वो तो सोच रहे आधा आधा हिस्सा देंगे, मतलब संत तुकाराम जी को लगा कि काम जो होगा सबको बांट देंगे कि ये काम सबको करना है। ठीक, तुकाराम जी को बाहर खड़ा कर दिया। चारों चोर एक सेठ जी के घर में प्रवेश कर गए, चोरी का सामान बटोरने लगे। तुकाराम जी से काम आ रहे हैं तो बस इंतजार कर। तुकाराम जी को खड़े खड़े 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया। तुकाराम जी को लगा कि ये चारों की चारों ये सेठ जी के यहाँ रोज प्रवचन होते थे, कथा होती थी, मुझे लगता है ये 3 घंटे की कथा सुनने बैठ गए और मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। अब तो तुकाराम जी से रहा नहीं गया। तुकाराम जी ने निकाली जेब में से करताल, और करताल लेकर तुकाराम जी जैसी सेठ जी के घर में प्रवेश करे, सामने इतना बड़ा पांडुरंगा हरि विठल की मूर्ति का फोटो था। उस फोटो को देखकर तुकाराम जी ने सिर झुका के विठल 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 जो बोलना चालू करा, हाथ से करताल बजाएं कि राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। करता नाक और जैसे ही करताल बजी, सेठ जी के नेत्र खुले। चोरों को लगा ये तुकाराम तो पकड़ाएगा। 2 चोर पलंग के नीचे घुस गए, 2 ऊपर छुप गए। सेठ जी बाहर निकल कर आए। जो सेठ जी बाहर निकल कर आए, तुकाराम जी को देखा, आज तो गुरुदेव आप पधारे। जिंदगी हो गई आपको निमंत्रण देते देते कि मेरे घर में एक बार पांव रख दो, एक बार पांव रख दो। गुरुदेव आज आप पधारे, मेरी जिंदगी सफल हो गई गुरुदेव। सेठ जी ने चरण पकड़ लिए, तुरंत अंदर गए चल लेने के लिए। पर सेठ जी को लगा कि तुकाराम जी संत तो हमेशा कभी अकेले आते ही नहीं थे। संत तुकाराम जी के साथ तो 2-4 लोगों की टोली साथ में रह गए, आज तो अकेले आए। पानी लेने गए था सेठ जी, वापिस आए, पानी नहीं लाए। और तुकाराम जी से आके पूछा, गुरुदेव आज तो आप अकेले आए हो? तुकाराम जी बोले, काय को अकेले आए? 2 पलंग के नीचे, 2 ऊपर। चोरों ने सोचा तो जूता मिलेगा, निकलो बाहर। चारों बाहर निकल गए, तुकाराम जी के पास आके खड़े हो गए। सेठ जी अंदर गए, 5 गिलास पानी लाए, पिलाया, 5 श्रीफल लाए, 5 माला लाए, 5 सोने की मुद्रा लाए, गले में 5 को माला पहनाई, श्रीफल दिया, मुद्रा। तुकाराम जी जाने लगे। सेठ जी बोले, गुरुदेव फिर कब आओगे? तुकाराम जी बोले, जब ये लाएंगे, जब ये लेकर आएंगे तब हम आ जाएंगे। तुकाराम जी तो बाहर निकल गए। सेठ जी ने उन चारों चोरों के चरण पकड़ लिए, भैया ऐसी कृपा फिर करना, मेरे गुरु जी को लेकर फिर पधारना, ऐसी करुणा फिर कर देना, मेरे गुरुवर आ जाए, ऐसी दया फिर कर देना, मेरे गुरु आ जाए, ऐसी दया कर, ऐसी कृपा कर।
चोर बाहर निकले। बाहर निकलते से चोरों ने संत तुकाराम जी के चरण पकड़कर कहा, तुकाराम जी, जब जब चोरी करते पकड़ाते थे जूता खाकर आते थे, आज पहली बार पकड़ा है तो गले में माला पहन कर आए हैं। गले में माला पहन कर आए हैं। संत तुकाराम जी कहते हैं चोरों से, किसी संत के पीछे चलोगे, सतगुरु के पीछे चलोगे तो गले में माला ही पड़ेगी, और किसी पापी के पीछे चलोगे तो सिर पर जूता ही पड़ेगा। संत सतगुरु की शरणागति में, भगवान की चरणारविंद के रस तत्व में, मेरे शंकर की करुणा में आपको सुख का अनुभव मिलेगा ही, सुख प्राप्त। और वो सुख कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता। वो सुख प्रभु के चरण में। मंदिर, देवालय में, सत्संग में, संकीर्तन में वो कौन सी सेवा है जिस सेवा के बल पर भगवान एक भी नरक का भोग आपको नहीं भोगने देते? बोलिए, खूब कथा सुनते हो वैसे ही मैं, जल्दी बोलो। मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत, सत्संग, संकीर्तन, कथा, भागवत, स्मरण आदि आदिक जगह में वो कौन सी सेवा मनुष्य करे जिसके बल पर 94 नरकों का भोग, अर्थात नरक तो ढेर बताए साहब, उन नरकों में जीव नहीं गिरता। वो कौन सी सेवा है? कौन सी? बुआरी, झाड़ू, सोनी सेवा। बिल्कुल सत्य, जोरदार ताली हो जाओ। बिल्कुल सत्य। मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत, सत्संग, संकीर्तन आदि आदि जगह पर यदि किसी ने भूल से भी झाड़ू उठाकर सेवा कर दी है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव के, भगवान शंकर के चरणारविंद की ओर अग्रण्य हो जाता है। भगवान के चरणारविंद के रस तत्व की ओर जाता है। तो वो सेवा कौन सी है? जम के बोलिए। झाड़ू लगाना, बुआरी लगाना, मंदिर को साफ करना। एक बात अपने जीवन में उतार लीजिए, यदि किसी मंदिर में जाकर आप जल नहीं चढ़ा सकते, आपके पास पूजन की कोई सामग्री नहीं है, आप बेलपत्र धतूरा भी शिव को नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर में जाकर एक बाल्टी पानी लेकर उस मंदिर को साफ कर दीजिए, उसकी बुआरी लगा दीजिए। बहुत बेलपत्र पत्ती पड़ी हुई है, उसको ले जाकर कहीं किनारा कर दीजिए। बहुत कचरा पड़ा हुआ है, उसको ले जाकर कहीं एक और डाल दीजिए। इससे बढ़कर कोई